तो मनुष्य का जो दैनिक जीवन है एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रयोगशाला की तरह है कि हम लोग हर दिन जो है वो एक प्रयोग करने के तौर पे हर चीज को करने की कोशिश करते हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि जब मनुष्य विश्राम करता है तो कुछ बातें पता नहीं रहती और जागने के बाद में मनुष्य का जीवन प्रारंभ हो जाता है। जब तक वह विश्राम नहीं करता तब तक उसका जीवन प्रारंभ रहता है और प्रारंभ रहते समय वह उस कार्य को करने की कोशिश करता है जिस कार्य को कर कर वह दैनिक जीवन में विचार भी करता है कि मैं प्रसन्न रह सकूं, आनंदित रह सकूं और सुखपूर्वक अपने जीवन को भी कर सकूं। और ये आपने अक्सर इन चीजों को करते हुए देखा हुआ कि यह कार्य जो है वह हर व्यक्ति करता है। आप संसार में अलग अलग तरह से आप लोगों को देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं पाएगा कि वह कार्य नहीं करता, हर तरह का कार्य करता है। उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन स्वरूप में ये बात देखी जाती है कि एक यदि उदाहरण लिया जाए कि कोई यदि मान लिया जाए दैनिक जीवन में उस काम को कर रहा है, लेकिन उस काम से उसकी सचेतना या जागृति निर्माण नहीं, सिर्फ करते चले जाता है। अब वो करने पे भी करते चले जाता है लेकिन उससे प्रसन्नता निर्माण नहीं होती, उससे सुख निर्माण नहीं होता और सिर्फ वह करने पे विश्वास करता है क्योंकि उसको उतनी समझ नहीं है। और इसलिए जब समझ नहीं है तो वह प्रयोग करने के बावजूद भी जीवन में उन तथ्यों को बार बार जो है वह कर नहीं पाता, क्योंकि परंपरा के आधार पर किया हुआ जो कार्य है वो करने की कोशिश करते हैं और उसे करने में एक आनंद तो उत्पन्न होता है, लेकिन ज्ञान के रूप में वह चीजों को नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है, वो सचेत होकर अपने कार्यों पर विशेष जोर देने की कोशिश करे कि जागरूकता ही जीवन का असली नाम है और उस आधार पर वो जीवन को जागरूक होकर जिए तो उसका आनंद जो है वो एक अनोखा है और उसी का नाम जो है वो जीवन है कि हम ये जीवन मिला हुआ है और उस जीवन में हर दिन के लिए हम ये प्रयास करते जाते हैं और सुख का अनुभव और दुख का अनुभव भी हम करने की कोशिश करते हैं। और जब ये करते रहते तो आपने कई बार आपने देखा हो कि हम अपने कार्यों को करने से ही कई बार प्रमोदित होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन कई बार आपने ये महसूस भी किया होगा कि करते भी हम ही हैं और तब भी नाखुश भी हम ही हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कई बार ऐसा जीवन काल में कई चीजें उत्पन्न होते रहती है कि हमने उन चीजों को किया है कि किया भी हमने तो आनंदित भी हम ही हुए और किया भी हमने तो वह उससे नाखुश यानी अप्रसन्न भी हम ही होते हैं। तो दोनों बातें जो हमने की है और दोनों के कारण हमें ये चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन करने पर जोर देना कि हम जिनके कारण हम करने से प्रसन्न हुए हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके करने से प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण जीवन काल में जो है वह खुशी की जगह दुख उत्पन्न हो गया, तो उस कार्यों का विरोध करना यानी निषेध कर देना और पूरी तरह से इसको त्याग करने की कोशिश करना यानी अच्छे कार्यों पर बल देने की कोशिश करना कि मैं अपने जीवन में हर दिन के जीवन में अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करूंगा जिससे मैं प्रमोदित हो सकता हूँ, जिससे आनंदित हो सकता हूँ, सुख मुझे मिल सकता है और ये मैं दैनिक जीवन में इन कार्यों की बढ़ोतरी करूंगा और ये मुझे अनिवार्य रूप से हर दिन करने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है हर दिन के जीवन के लिए। क्योंकि एक दिन जीना तभी तो दूसरे दिन की निर्मित हो जाती है। यदि एक दिन नहीं जिया तो दूसरे दिन का बनना मुश्किल पाया जाता है। ये आपने समझा होगा कि एक दिन मनुष्य जिया है तभी दूसरा दिन उत्पन्न होगा, यदि एक दिन नहीं जिया गया तो दिन उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं पाई जाती। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं और इसलिए हर क्षण को अच्छे ढंग से जीने के लिए कोशिश कराना और कोशिश पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो है वो मन के आधार पर मन में कई ऐसी बातों को हम करने की कोशिश करते हैं जिसे एक प्रकार से कहा जाता है कि हम ऐसी चीजों को करने की कोशिश करते हैं और जिससे हम स्वयं ही दुख लेते रहते हैं। लेकिन जिस कार्य को करने के कारण जब हम समझे हैं कि इससे दुख निर्माण नहीं होता, क्योंकि मन जो है वो हर चीज के लिए हर दिन जो है वो वाच करते रहता है। उसका यदि कोई चीज यदि देखता है तो अपना स्वयं का मन, कोई देखे या न देखे, लेकिन अपना स्वयं का मन तो हमें हमेशा या हर दिन देखते रहता है। कोई वाच न करे न करे, लेकिन मनुष्य का मन स्वयं का वो हमें हर दिन देखते रहता है। और इसलिए हम उस कार्यों पर ध्यान देने की कोशिश करना कि मैं अपने जीवन काल में हर दिन अच्छे कार्य को करने की कोशिश करूंगा
तभी तो मेरा यह जीवन दूसरे दिन का ऑटोमेटिकली अच्छा बन पाएगा। आज अच्छा हुआ है इसलिए कल भी अच्छा होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आचरण करने के बाद, धर्म का आचरण करने के बाद आराम से हम लोग रात्रि विश्राम कर लेते हैं, और रात्रि विश्राम करने से दूसरे दिन भी अच्छी तरह से हम उठ जाते हैं, अच्छी तरह से हमारा जीवन बन जाता है, बिना किसी मानसिक परेशानी का, किसी भी प्रकार की दिक्कत जीवन में न उत्पन्न होते हुए ही दूसरे दिन का उदय हो जाता है और दूसरे दिन हम लोग जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए संयम का जो जीवन है दिन भर का, वो हमारे लिए रात और सुबह तक का जो जीवन है वो अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए बन जाता है, और उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए आपने देखा होगा कि जो मूर्ख है वो मूर्ख जैसे स्वभाव को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि वह जीवन के उस सत्य को जानता नहीं है, और जानता नहीं है क्योंकि उसको एहसास नहीं हुआ। जब एहसास नहीं हुआ तो वह करने पर जोर नहीं देता, वह नहीं करने पर जोर देता है, और यही उसके जीवन की कमजोरियां रह जाती है। अब उस कमजोरियों को दूर करने के सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा साधन है कि वह अपने जीवन काल में अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छी चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करे। तो जो जानता नहीं है, जो समझता नहीं है, जो अनाड़ी है, अज्ञानी है, उसका जीवन भी बदलते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन कब? जब वो इन चीजों में, इस रास्ते में खड़ा हो जाएगा तब। तो आपने देखा होगा कि यदि मान लिया जाए वो अभी तक का जीवन तो ऐसा ही बीत गया, लेकिन वो धम्म के मार्ग में आ गया, जो गलती है, जो अकुशल है, जो गलत बातें हैं जो करते आ रहा था, लेकिन धम्म का रास्ता पकड़ लिया, तो धम्म का रास्ता पकड़ते ही आपने देखा होगा कि उसके अंदर में आप परिवर्तन देख सकते हैं। पहले के जीवन से अभी का जीवन उसका बदला हुआ है, क्योंकि उसने धम्म का मार्ग का अनुकरण कर दिया, और इस अनुकरण करने के कारण ही उसका जीवन परिवर्तित होते हुए नजर आता है। इसलिए धम्म मनुष्य का एक कल्याण मित्र की तरह काम करता है, मनुष्य के लिए सारथी की तरह काम करता है। धम्म मनुष्य के लिए एक वह कला का काम करता है। इस कला को हमने बसर्त दैनिक जीवन में लेने की कोशिश करना चाहिए। ये बड़ी अनोखी कला है, ये बड़ा अनोखा एक धम्म का मार्ग है, ये अनोखी शक्ति है, और ये हमें मिली हुई है। और जब ये मिली हुई है तो इसको भरपूर आनंद के साथ में इस्तेमाल करना, और इसे ज्यादा से ज्यादा करने पर ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि मेरे लिए और औरों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कुशल है। जितना मैं इसे करते रहूंगा उतना अच्छा ही होगा। इसलिए आपने देखा हो कि पंडित जनों की संगति रोज करना, अच्छे लोगों की संगति रोज करने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जितनी ज्यादा संगति मूर्खों की, उतना जैसा उसके जैसे मनुष्य का व्यवहार। जितनी अच्छी संगति, उस आधार पे ही उसका रोज का जो जीवन है वो अच्छी तरह से बनने की संभावना पाई जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब अच्छी संगति निर्माण होती है, अच्छी चिंतन निर्माण होता है, तो हमारी प्रज्ञा भी बढ़ती है। यानी इस प्रज्ञा की जितनी उन्नति हो सकती है इस मार्ग पर रहकर ही हो सकती है। प्रज्ञा का होना मतलब निर्मल बुद्धि का जन्म होना। निर्मल बुद्धि ऑटोमेटिकली बनते रहती है। जहाँ प्रज्ञा नहीं, वहाँ निर्मल बुद्धि की कोई संभावना नहीं है, और वहाँ अच्छी चीजों की कोई संभावना नहीं है। ये काफी गहरी और अनुकूलित और अनुभव की चीजें है, जिसे हम स्वयं भी अपने दैनिक जीवन में इसे जानते हुए, उतारते हुए जिया जा सकता है, और उसे समझा भी जा सकता है। इसलिए अप्रमाद का जो जीवन है वो श्रेष्ठ इस रूप से बताया गया, क्योंकि हम इन चीजों को करने की बार बार कोशिश करते हैं, बार बार करने की कोशिश करने के कारण हम उस उचित मार्ग पर लगे रहते हैं। उचित मार्ग पे लगा रहना वो हमारा अपना जीवन है। इसलिए आपने देखा होगा कि धर्म का आचरण करते करते जो हमारा मन कभी वह हमारे वश में नहीं रहता था, लेकिन धर्म के मार्ग में आते आते, इसका पालन करते करते मनुष्य का चित्त भी जो है वह अपने अनुसार कार्य करने पर जोर देता है, वह हमारे वश में होने की संभावना पाई जाती है, और यही करने के लिए हमें करना होता है। इसलिए आपने देखा हो कि जब कोई भी गलतियां, जो कोई भी अकुशल है, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, इन चीजों को जब हम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे समय में आपने देखा होगा कि शारीरिक वेदना की संभावना पाई जाती है, शारीरिक कष्ट होने की संभावना पाई जाती है, और साथ ही साथ मानसिक वेदना होने की भी संभावना पाई जाती है। जो हम लोग गलत चीजों को त्यागते रहते हैं, यदि चूंकि हमने पहले किया उसको त्यागते रहते हैं, उसे छोड़ते रहते हैं, तो शारीरिक और मानसिक वेदना की संभावना पाई जाती है। जिस तरह से मछली जल में रहकर जो आनंद लेती है, लेकिन उस मछली को यदि आपने धरती पर निकाल कर रख दिया
तो जिस तरह से वो मछली तड़पती है, उसी तरह से गलत चीजों को जब मनुष्य त्यागते रहता है तो उसी तरह से शारीरिक और मानसिक पीड़ा और वेदना होना स्वाभाविक पाया जाता है। लेकिन यह वेदना भी कोई नियमित रूप से हमेशा के लिए सदैव बने रहने की कोई संभावना नहीं है, वह भी अपने स्वरूप से हट जाती है, यानी रोज के जीवन में वह नहीं रह सकती। इसलिए इन चीजों को करना कि मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा। कुछ दिन तो मुझे कष्ट होंगे, कुछ दिन तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, कभी कभी कई प्रकार की जो कष्टदायक वेदना है वो भी होने की संभावना पाई जाएगी, लेकिन मैं अपने जीवन में इन चीजों को हटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जीवन मनुष्य का एक प्रयोगशाला की तरह है और इस प्रयोगशाला की तरह होने की वजह से हम इसे प्रयोग कर रहे हैं कि हमने यदि पहले जिस तरह से किया था वो कष्टदायक जीवन है, लेकिन मैं अब इस कष्टदायक से मुक्त होना चाहता हूं, तो मुझे ये उचित मार्ग का अनुसरण करना होगा। तो उचित मार्ग का अनुसरण करते हुए जब हम ये प्रयोग करने की दृष्टि पर हम अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या सही में इनको अपना करके क्या मनुष्य सही रूप से जीवन जी पा सकता है? यदि पाया गया प्रयोग करने के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में, तो उसे हमें कंटिन्यूस बनाना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इस बात से नहीं करते, क्योंकि जो लोग करते हैं वह करने वाले उस काम को अच्छा ही मानते हैं, उसको लगता नहीं कि गलत है, उसको खुद को अच्छा लगता है। लेकिन जब परिणाम बहुत हानिकारक पाए जाते हैं भविष्य में, तब वो जानता है कि मैंने जो किया था वो गलत था। लेकिन समय के रहते हुए यदि सुधार उत्पन्न हो गया है, समय के रहते हुए हमने कमजोरियों को दूर कर दिया है, तो भविष्य में पछताने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए हमें इस तरह की चीजों को करने की कोशिश करना, मानसिक और शारीरिक रूप से इस तरह की जो वेदना उत्पन्न हो जाती है, जो हम गलत चीजों को त्यागने की कोशिश करते हैं, तो उससे भयभीत नहीं, बल्कि यह एक प्रकार से हमने इंतजार करने की कोशिश करना, जिसे हम एक प्रकार से कहा जाता है कि हम इंतजार करें, वह समय भी बदल जाएगा, वह समय वैसा का वैसा रहने की संभावना पाई नहीं जा सकती। इसलिए इस धम्म मार्ग की इतनी ताकत है कि गरीब से गरीब आदमी और नीचे से नीचे स्तर का आदमी भी सुखी बन सकता है, इतनी ताकत इसके अंदर में समाहित है। लेकिन लोग इसको जानते नहीं, समझते नहीं और आचरण नहीं करते, और इसलिए उनके दिनों दिन तकलीफें हमेशा सदैव ही बनी रहती है। यदि शारीरिक नहीं होगी तो मानसिक होगी, यदि मानसिक नहीं होगी तो सामाजिक रूप से जो कुछ भी वेदना उत्पन्न हो जाती है, तो इस तरह के अनेक कष्ट जो है वह व्यक्ति के जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। इसलिए हमें इन चीजों को समझना, जानना और इस पे हमें ध्यान देने की कोशिश करना कि मेरा जीवन जो है वो मैं उसका चालक हूँ, उसका मैं मालक भी हूँ, क्योंकि जीवन मेरा ही है। और जब जीवन मेरा है तो मैं उसको चलाने वाला भी हूँ और उसका मालक भी मैं हूँ, दोनों चीजें मेरे पास है। कोई इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं और इसका मालक भी कोई संसार में नहीं है। मैं अपने जीवन का मालक और चालक दोनों ही हूँ, और ये मेरे लिए खास महत्वपूर्ण बात है कि मैं चलाने वाला भी मैं हूँ और इसका स्वयं मैं ही मालिक हूँ। मेरे जीवन का कोई दूसरा मालिक नहीं है और चलाने वाला भी कोई नहीं है। मददगार हो सकते हैं, साथ में रहने वाले हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को चलाने वाला मनुष्य स्वयं ही पाया जाता है। इसलिए मुझे यह मनुष्य के जीवन है और मनुष्य के जीवन में अपनी स्वयं की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वयं की रक्षा करने पर विशेष बल देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बल जो है मुझे अपने आप से कार्यों के आधार पर मिलने की संभावना पाई जाती है। और जब हम अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो रक्षा करते करते आपने देखा होगा कि सुरक्षित जब ये बन जाता है तो यह सुखदायक होता है, कष्टदायक नहीं होता। और इसलिए इसे ध्यान देने की कोशिश करना। बहुत सारे जो लोग हैं अपने हर दिन के जीवन में आपने देखा हो कितने सारे गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, आज भी शराब पीने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे जो नशीले पदार्थ होते हैं उसको भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप में तो श्रीमंत है, पैसा भी उनके पास पाया जाता है, लेकिन गलत आदतों की वजह से अपनी स्वयं की वो रक्षा नहीं कर पाते। और जब स्वयं की रक्षा नहीं होती है, वह सुरक्षित नहीं होते हैं, तो वही कारण है कि भविष्य में दुख निर्माण की संभावना वह पूरी पूरी पाए जाने की चांसेस होते हैं। और इसलिए इससे बचे रहने के लिए अपनी सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान का स्वभाव है कि हम बुद्धिमान जैसे अपने आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने कार्य को बनाने की कोशिश करें।
यदि मनुष्य यदि अज्ञानी है, मूर्ख है, तो तब तो वह उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और वह उसके जीवन में इस तरह का बदलाव आने की संभावना नहीं पाई जाती है। और इसलिए मनुष्य ने इस तरह के जो व्यवहार हैं उसको बार बार करने की कोशिश करना कि ये जो व्यवहार मैंने बताए ये व्यवहार बहुत ही आवश्यक हैं अपने जीवन में लाने के लिए। और ये जीवन में जितने बार इसको हम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा अपने स्वयं की रक्षा की गुंजाइश बनती है। कोई गलत नहीं है और इसलिए गलत नहीं है, इसलिए इसका आचरण करने पर कभी भी हमने डरने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आज के समय में आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की चीजें उत्पन्न होती है। आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आनंद मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए न जाने किन किन कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। वैश्विक वातावरण बढ़ने के समय में आपने देखा कई चीजें बढ़ती है, तो आपने देखा हो कि आनंद करना है, प्रसन्नता करनी है, कई तरह की चीजें करनी है। तो आपने देखा हो कि अभी समय जो है कई तरह से बदलते जा रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि नौजवान लड़का लड़कियां बहुत सारे जो लोग हैं वो कई तरह की पार्टियों पे बड़ा विश्वास करते हैं, आपने देखा होगा। और जब वो इस तरह का विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि वो गए और न जाने क्या क्या वहां पर करने की कोशिश की और हो सकता है कि घर आते समय में वह असुरक्षित हो गए और कई तरह की हानियां उत्पन्न हो जाती है। और कई तरह के नशा पत्ती और कई तरह के विषैले पदार्थ जो है मनुष्य लेते रहता है और वही आगे चलकर दुख का कारण भी बन जाता है, चाहे वह व्यवहारिक रूप से कह लीजिए, चाहे फिर वह अपने कार्यों को करने की वजह से कह लीजिए। आज भी इस तरह की चीजों को देखा गया है। हमने बुद्ध का अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि बेवजह किसी भी समय में घूमना फिरना ये सदैव ही हानिकारक बन जाता है, सदैव ही हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए समय के बगैर, समय के बाद में जो कुछ भी अनुकूलित समय नहीं है, ऐसे समय में घर से निकलना, घर से जाना और बेवजह घर से निकल कर अपने बेवजह अपने समय को बर्बाद करना जो कि काम नहीं है, तो ऐसे समय में परहेज करने की कोशिश करना, इससे कोई हमारी हानि होने की संभावना नहीं पाई जा सकती, बल्कि यह हमारे लिए लाभदायक ही हो सकता है। लेकिन बढ़ते हुए इस भौतिकवाद में आपने देखा होगा कि लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं और व्यवहार करते हुए न जाने कितने लोगों की हानियां होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए दैनिक जीवन में इस तरह के कार्यों पर जोर देने की कोशिश करना, क्योंकि मनुष्य के लिए फ्रीडम जरूरी है, स्वतंत्रता तो जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना ये भी हानिकारक माना जाता है। कि हम यदि स्वतंत्रता को अपने जीवन काल में लेते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का यदि गलत इस्तेमाल किया गया तो वो भी मनुष्य के जीवन काल के लिए वह हानि का एक कारण बन जाता है। इसलिए इस बातों को भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करना, ये हमारी अपनी सुरक्षा, क्योंकि हम अपने जीवन के चालक और मालक हैं और हम अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे जो कि नाते रिश्तेदार के लोग हो, हमारी सहायता तो करेंगे, लेकिन जीवन का पूरा पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना अपना स्वयं का काम सबसे ज्यादा माना जाता है। और यही हमें करने की कोशिश करना, जब हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, जब हमारा शरीर काम नहीं करता है, तब तो लोग हमारी मदद करते ही है, लेकिन अपने जीवन काल में जिस तरह से हमारी इंद्रियां सक्षम है, हमारी मानसिकता सक्षम है, ऐसे समय में अपने जीवन को हम अपने आगे बढ़ाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के जीवन पद्धति का अभ्यास करना रोज के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। और इसलिए हमें जब ये जीवन में इस तरह की भावना निर्माण होती है, सचेतता और जागरूकता निर्माण होती है, तो गलत कार्यों को करने से हम बच जाते हैं। यानी गलत कार्यों से बचने का मतलब है हानि उत्पन्न करने से बच जाते हैं, यानी हानि होने की कोई संभावना नहीं पाई जाती, क्योंकि आपने हानि वाले रास्तों को ही काट दिया है, हानि वाले रास्तों पर जाना ही बंद कर दिया है। क्योंकि हानि वाले रास्तों का यदि हम अनुसरण करते हैं तो स्वाभाविक है उसके बाद का जो परिणाम है वो हानि में तब्दील होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस जीवन में जानता हूँ, इन चीजों को समझता हूँ, और इसलिए हमें इसका अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और इसलिए कहा गया है चित्त जितना संयमित होगा, जितना अच्छा वो बनेगा, वह एक प्रकार से सुगंधदायक फूल की तरह बनेगा। कि जिस तरह से फूलों की सुगंध को लोग ज्यादातर पसंद करते हैं और उसे प्रिय मानते हैं, उसी तरह से अपना जो चित्त जिस तरह से अच्छा होता है
तो उसे लोग भी जो है वह अच्छा मानने की संभावना पाई जाती है अपने लिए। उसकी सुगंध एक उस चंदन के वृक्ष के समान, जिस तरह से चंदन की सुगंध वह रहती है, उस तरह से ही मनुष्य की सुगंध भी बनने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में जितना यानी आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना। यानी आसक्ति को दूर करना, इसका मतलब ये नहीं कि अपने घरदार को छोड़ देना है। अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम साधनों का उपयोग करते हैं उसको छोड़ देना है। यानी एक प्रकार से कहा जाता है कि हम तो उसका उपयोग तो करेंगे, लेकिन साथ में ऐसा उसके साथ में जिसको फेविकॉल का जोड़ कहा जाता है उस तरह से नहीं, बल्कि जीवन के रूप में हम उनके साथ में रहते हुए अपने आप को बनाते हुए अच्छी तरह से उसके साथ में व्यवहार करते हुए वो करने की कोशिश करना, वो हमारे लिए एक बहुत जरूरी माना जाता है। जितना आसक्ति से कम उठेगा, यानी आसक्ति से मुक्त होगा, उतना ज्यादा वह हानि से या दुख से बचे रहने की संभावना उसके जीवन काल में आती रहती है। और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए कहा जाता है कि आसक्त और गलत कार्यों से उठा हुआ आदमी, यानी गलत कार्य न करने वाला आदमी, कभी कभी अपनी मृत्यु को भी वश में करने की संभावना पाई जा सकती है। जब इस तरह से गलत ढंग से नहीं अपने जीवन को जीता है तो मृत्यु उसके नजदीक नहीं आती, लेकिन गलत प्रवृत्तियों के कारण, गलत आदतों के कारण मनुष्य अपनी मृत्यु को अपने वश में नहीं कर सकता। ये खास महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने जीवन में सीखने लायक है हर दिन के जीवन के लिए, और ये हमें बार बार करने की कोशिश करना। और इसलिए जो कुछ भी अच्छी जो चीजें हैं, अच्छे विचार हैं, वह कभी किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं पाए जाते। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अच्छे विचारों का बार बार निर्माण करने की कोशिश करें। समझना कि ये मेरे लिए जितना हितकर है तो दूसरों के लिए भी उतना ही बनना चाहिए। तो यही दूसरों के लिए वह हानि नहीं पहुंचाता, दूसरों को हानि नहीं होने देता। इस तरह की प्रेरणा को हमें अपने जीवन काल में बनाए रखने की कोशिश करना, और मैं अपने दैनिक जीवन में सत्य वचन कहने का प्रयास करूंगा। दूसरा फार्मूला की उड़ते ही जितना हम खुश रह सकते हैं तो खुश रखने की कोशिश करना। मैं इसे बार बार इस शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से हम अपने मोबाइल फोन में टॉप अप डाल के रखते हैं, आपने जितने पैसों पे टॉप अप डाला होगा तो आपने देखा होगा उतने दिन वो आपका मोबाइल फोन जो है वो काम करते रहता है, चलते रहता है। जिस दिन आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, आप कितना भी कॉल लगाओ तो वो आपसे कॉलिंग होने की संभावना नहीं पाई जाती, क्योंकि आपने जितना पैसा उसके अंदर में पैसा डाला था, टॉप अप डाला था, उसकी उतना ही एक प्रकार से ऊर्जा थी, और फिर वो कट जाती है और उससे कनेक्शन मिलने की संभावना नहीं पाई जाती। उसी तरह से ब्रेन भी हमारा लाइक का मोबाइल फोन समझो थोड़ी देर के लिए, और आपने जितना उसके अंदर में टॉप अप डालोगे, जैसा जैसा जो जो चीजें डालते रहोगे, वैसे वैसी चीजें वो प्रकट होने की संभावना पाई जाएगी। तो इसलिए मैं ज्यादातर इस बातों को हमेशा इम्प्लीमेंट करता हूँ, स्वयं भी हूँ, और बार बार लोगों से ये कहने की भी कोशिश करता हूँ कि हर दिन जब उठ जाए तो सबसे नंबर 1 का टॉप अप डालिए कि मुझे खुश रहना है, मुझे आनंदित रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, और नकारात्मक भावना को त्याग कर देना है। ये जिस दिन जिस व्यक्ति ने इस टॉप अप को डाल दिया अपने ब्रेन के अंदर में, तो वह व्यक्ति दुखी रहने की कोई संभावना नहीं पाई जाएगी। लेकिन आपने देखा हो कि हम टॉप अप कौन सा डाल देते हैं दैनिक जीवन में कि मैंने ये हानि पाई, मैंने ऐसा किया, मेरे उसने ये कर दिया, मुझे किसी ने गाली दे दी, मुझे किसी ने भला बुरा कर दिया, किसी ने मुझे छोटा समझा, किसी ने मुझे बड़ा समझा, वगैरह वगैरह। ऐसी कई अनेक तरह की बातों का हम अपने ब्रेन के अंदर में एक प्रकार से टॉप अप डाल देते हैं, और हमारा दिन भर का जीवन वैसा ही हो जाता है। यानी एक प्रकार से मृत्यु का जीवन बन चुका है, कुछ खास नहीं है। इसलिए हम सुबह उठते ही इन चीजों को करने की कोशिश करें, ध्यान रखें, जागरूक रखे। इस चीजों को सबसे पहले उठते ही करने की कोशिश करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने करने की कोशिश की है, मैंने कई वर्षों तक इस बातों को बताने की कोशिश की कि जितना इस चीज को जो भी आदमी कहीं पर भी रहने वाला हो, यदि इस चीज को करने की कोशिश करेगा, उसके जीवन में सुख आने के 100% हर दिन के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। चाहे कोई भी हो, कार्य तो मनुष्य को करना पड़ेगा क्योंकि वो जीवित है। तो जीवित रहते समय अपने कार्य को तो करेगा, चाहे वो कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन
ये चीज करने के कारण उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से स्मूथली बीतते रहता है। इसलिए यह एक प्रकार का दैनिक जीवन के लिए वह उपाय है जिसे हमें, मैंने संज्ञा के रूप में इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जिस तरह से टॉप अप की बात कही है, तो वह सही टॉप अप अपने ब्रेन में डालने की कोशिश करें। यही हमारे जीवन का एक सुखी बनने का रहस्य, आनंदित होने का रहस्य है। और इसे बार 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 हमने करने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ कहा गया कि अच्छी चीजें जो पंचशील में आती है, जो स्थानिक मार्ग में आती है और ब्रह्म विहार में आती है, जिसको हमने देशना के माध्यम से बहुत ही डीप में समझने की कोशिश की है, तो इसे हमें बार बार करने की कोशिश करना और इसे अपने जीवन में बार बार उतारते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए, अत्यधिक अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए, उसके लिए कहा जाता है कि हम अभ्यास पर ही विशेष तौर पर जोर देने की कोशिश करें। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इसलिए जो कुछ भी धम्म का मार्ग का जीवन जीने जो वाले लोग हैं, उनके लिए समय लंबा नहीं बल्कि समय कम हो जाता है। उनके लगेगा कि मेरे लिए समय ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कई लोग होंगे ऐसे भी संसार में जिनका समय कटना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि हमें ये समय नहीं कटा जा रहा है, तो उसके लिए यह एक आवश्यक तत्व है कि हम धार्मिक चर्चाओं के लिए, धार्मिक विषय पर अपने दिमाग को लगाए रखने के लिए और व्यस्तता हासिल करने के लिए, इस तरह का जीवन जीने के लिए हम रोज अपने जीवन काल में अभ्यास पर ध्यान देने की कोशिश करें। तो हमें जो समय कटता नहीं है, समय कट भी जाता है और समय हमें कम लगने लगता है कि मेरे लिए अभी समय बहुत कम है। तो समय की जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता को ही मनुष्य जान लेता है। ये गतिमान है और ये गतिमान है तो इसका काम है चलना, ये बढ़ना, ये हमारे कारण रुकने की संभावना नहीं है। लेकिन गतिमान इस समय के साथ में हम स्वयं ही गतिशील हो जाते हैं। स्वाभाविक बातें हो जाती है कि हम अपनी उस रफ्तार को बढ़ा लेते जो पहले कभी रफ्तार कम थी, लेकिन जब हम समय को जान लेते हैं तो हम अपनी रफ्तार को बढ़ा देते हैं और रफ्तार के साथ में हम अपने कार्य पर करने की कोशिश करते हैं। और यही हमारे अपने सुखी होने का और शांति से जीवन जीने का एक उत्तम मार्ग है। और इस मार्ग का अनुसरण पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करना। इसलिए प्राचीन काल से तथागत ने इस अनुभव को बताने की कोशिश की कि आप इस तरह से, इस ढंग से दैनिक जीवन जिए, ताकि आपका जो जीवन में धम्म आएगा, तो धम्म आने का मतलब है कि हम अच्छी तरह से जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ने की संभावना तलाश सकते हैं और हम अपने ग्रस्त जीवन को भी सुखी बना सकते हैं और अच्छी तरह से जीवन को जिया जा सकता है। ये खास गुण जो है उन्होंने बताने की कोशिश की कि सिर्फ गृह त्यागी लोग ही नहीं, अपितु संसार में रहने वाले गृहस्थों का भी सुख बड़ा महत्व का मिलता रहता है। उनके जीवन में भी सुख और समाधान मिलने की संभावना पाई जाती है। जब हम इस तरह से अभ्यास पर जोर देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये खास महत्वपूर्ण है हमारा जो दैनिक जीवन, जिसमें इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। और करने के लिए हम बढ़ाए रखने की कोशिश करना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन का जीवन एक काफी बड़ा जीवन है, काफी समय इसमें होता है। तो हम धीरे धीरे करके हम कुछ कुछ बातों को समय समय पर ऐसे जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस तरह से अपने जीवन को बना सकें। और इसके लिए अपने जीवन को हर दिन के लिए एक प्रकार से, जो मैंने आज कार्य किया, लेकिन कल के कार्य में मेरी थोड़ी गतिशीलता आना चाहिए, कल के कार्य को और भी मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करने पर जोर देने की कोशिश करना। और इसलिए अपने जीवन से ही, सुबह से ही नकारात्मक सोच को खत्म कर देना कि मैं जो भी विचार करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, वह कार्य जो है उपयोगी होगा, इस तरह का भावना को निर्माण करने की कोशिश करना। जब इस तरह का हम अपने जीवन को सुबह से ही शुरू कर देते हैं तो गतिशीलता आती है और गतिशीलता से हमारे सभी कार्यों को एक गति मिल जाती है और हमारे सारे कार्य एक अच्छी दृष्टिकोण से वह व्यतीत होते हैं। कुछ शारीरिक और मानसिक वेदनाएं तो उत्पन्न होते रहेगी, क्योंकि हम लोग प्रकृति के आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। कुछ कृत्रिम पर्यावरण भी हमें कुछ दिखाई देता जो मानव के द्वारा निर्मित है, तो ऐसी कई हलचलें तो जीवन काल में होते ही रहेगी जब तक हमारा जीवन है। लेकिन तब भी इन चीजों को समझकर, जानकर हमें धम्म का आचरण करने पर विशेष बल देने की कोशिश करना। और इसलिए दैनिक जीवन में धम्म का बहुत बहुत महत्व है।
उसकी जरूरत है, और उस जरूरत को हम इस ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जो तथ्य या जो मार्ग बताया गया, इसके लिए किसी भी जगह जाकर पैसे से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। विचार जो होते हैं, कीमती जो विचार होते हैं, मनुष्य के मूल्यवान जो विचार होते हैं, वह कहीं जाकर खरीद करने के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में जैसे जैसे हम अभ्यास पर जोर देंगे, अनुभव हमारा वैसा वैसा बढ़ते रहेगा, और वही हमारे दैनिक जीवन को सुखी और आनंदित बनाएगा। और यही हमने कार्य पर विशेष जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की देशना आप लोगों ने सुनी है। मैं सब लोगों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, और सब दीर्घायु बने, सुखी रह सके। और हमारी देशना को हम यहीं पर विराम देते हैं। धर्मपालन गाथा से हम लोग विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमे लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवेधाधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं येन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एते एते न सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। सभी को जय भीम। जय भीम। सभी को जय भीम। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा रहा बनते जी आज का ये आपने जो धम्म देशना दिए है, इसका बहुत यानी लाभकारी हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल आपने ये संदेश दिया बुद्ध की वाणी।